वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम से हमारा चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशंस क्या होते हैं वो। ठीक है, मतलब एक्चुअली तो हमारा वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वगैरह, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, मेजरमेंट और यूनिट, ये मेन हेडिंग है हमारी। आप उसे चैप्टर बोल सकते हो, टॉपिक बोल सकते हो, और उसके अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो उसमें से एक जो है हमारा वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस हमने देखे, जैसे एग्जाम्पल में वेलोसिटी के डायमेंशंस देखता हूँ तो डायमेंशंस को आप इस तरह से लिख सकते हो, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले अगर एसआई यूनिट मालूम हो गया ना तो काम खत्म। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मैंने आपको लास्ट टाइम में काम दिया था कि आप जितने भी क्वांटिटीज़ है उन क्वांटिटीज़ को 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास में से निकाल कर किसी एक आधे डायरी में लिख लो और उनके यूनिट, फार्मूला वगैरह पूरा लिख लो, यानी आपको आसानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे जब लेते हैं तो mlt रहता हमारा। तो यम यानी मास के लिए, तो मास यानी इसका यूनिट किलोग्राम है ही नहीं, मतलब 0। फिर मीटर है लेंथ के लिए तो 1, सेकंड है टाइम के लिए लेकिन नीचे है, पावर कुछ नहीं यानी 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। तो इस तरह से हम क्या करते थे, डायमेंशंस उसके लिखते थे। ठीक है, अब बहुत सारे क्वांटिटीज़ के हमने डायमेंशंस लिखे। अब हमारे पास हेडिंग है यहाँ पर। ठीक है, और आप भी जो भी क्वांटिटीज़ बची है आपके पास में, बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है, उन क्वांटिटीज़ के क्या करो आप, डायमेंशंस निकालो फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, अब हेडिंग है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है। ठीक है, अब एनालिसिस करना है किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से पढ़ना। ठीक है, वो एनालिसिस, ठीक है, जैसे किसी को बोलते हैं ना पोस्टमार्टम करना, ताकि हमको अच्छे जो भी कॉज ऑफ डेथ होते हैं वो रिपोर्ट्स हमको मिलती है, उसी प्रकार और पोस्टमार्टम का इस्तेमाल करते हैं हम मेडिकल साइंसेस में, फॉरेंसिक साइंसेस में वगैरह। ठीक है, सो वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग यानी अप्लीकेशन है। उसमें से 3 अप्लीकेशन देखेंगे हम। 3 में से हमारा आज देखेंगे हम पहला एप्लीकेशन। ठीक है, टू चेक, हेडिंग के अनुसार जा रहे हैं हम, टू चेक दी करेक्टनेस, यहाँ पे सिंपल कहेंगे टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। ठीक है, मान लीजिए कि एखादा आपको क्या दिया गया है, फार्मूला दी गया है, वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करना है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, सिंपल एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशन सेपरेट निकालना। ठीक है, यानी सभी टर्म्स, सिंपल लिख देता हूँ मैं, सभी टर्म्स के सेपरेट, अलग अलग सेपरेट डायमेंशंस निकालना, एक बात निकालना, और उनको निकाल कर चेक करना। अगर वो सेम आते हैं तो समझ जाओ कि हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। एक्चुअली करेक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, सो चलो डायरेक्ट एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं ना। ठीक है, कि मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन आता है एक आधा। ठीक है, चेक whether the following formulae are dimensionally करेक्ट। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, क्वेश्चन है, कौन सा, चेक वेदर द फॉलोइंग फार्मूले आर डायमेंशनली करेक्ट, यानी नीचे जो भी आपको फार्मूले दिए जाएंगे वो फार्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं चेक करना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल, मान लीजिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस 80। अब एज यूजुअल ये आपको मालूम है कि v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए हम लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए, और जो टी होता है दैट इज़ फॉर टाइम। तो इसके अनुसार जाना है। ठीक, अब करना क्या है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये हमको चेक करना है। उसके लिए मैंने लिख कर दिया है कि सभी टर्म्स यानी कौन कौन कितनी टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी। यहाँ पे 2 मत बोलना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला पूरा कंप्लीट एक सिस्टम होता है। टर्म्स के बारे में हम 9th 10th में मैथमेटिक्स में पढ़े हुए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ax²
प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो कितनी टर्म है, ये पूरा का पूरा एक टर्म, ये पूरी दूसरी टर्म, ये तीसरी, प्लस माइनस से टर्म्स आर सेपरेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर एक टर्म है v, एक टर्म है u, एक टर्म है at, तो इनके हम क्या करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे सेपरेट, ठीक है। सभी टर्म्स के सेपरेट डायमेंशंस निकाल कर चेक करना। चलो, तो पहला कौन है हमारा v, तो यहाँ पर देखो मैं v को ही अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखने का मतलब क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ v। अब v के डायमेंशंस है, तो v यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो याद है, आप इसके डायमेंशंस लिखेंगे, यम यानी मास वाला नहीं है, यम यानी मीटर वाला है, तो यम एल टी है, तो मास यानी किलोग्राम नहीं है तो 0, मीटर है लेंथ के लिए तो 1, सेकंड है टाइम के लिए लेकिन नीचे है तो -1 हो गया। तो ये डायमेंशंस किसके हो गए हमारे, v के। अब दूसरा कौन है, u, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ u। मेरे बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अरे वेलोसिटी वेलोसिटी, फाइनल रहे, मिडल रहे, इनिशियल रहे, कोई भी रहे, ठीक है, तो उसका यूनिट भी सेम होगा, उसके डायमेंशंस भी सेम होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर भी होगा m0 L1 t-2, ठीक है। दिस इज फॉर इक्वेशन सेकेंड, हो जाएगा। चलो, तीसरी कौन सी टर्म है, at, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायमेंशंस ऑफ at। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी मिक्स है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट देम, उनको आप सेपरेट कर दीजिए इनटू, यहाँ पर मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक हो जाएगा ऐसा। यानी at के डायमेंशंस निकालने, मतलब पहले a के साथ ही साथ उसके t के भी, तो इसको सॉल्व करते। अब a के डायमेंशंस, a यानी पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ mlt, अब उसमें क्या होता है वो देखते हैं हम, यहाँ पर भी mlt लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब प्रैक्टिकली डायमेंशंस लिखते। अब ये है एक्सेलरेशन, आपको मालूम है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्चुअली आप फार्मूला बोल सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऑलरेडी टाइम है यानी फिर से टी, यानी यस अपॉन टी स्क्वायर, यस यानी डिस्प्लेसमेंट मीटर, टी यानी टाइम सेकंड और उसका स्क्वायर, यानी आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। अब किलोग्राम नहीं है, मास नहीं तो 0, यम यानी यल के लिए 1 और टाइम यानी सेकंड है लेकिन 2 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे -2, थोड़ी जगह कम दिख रही है मुझको, -2 इस तरह से लिख लो, ठीक। अब रही बात कौन सी, टी यानी टाइम, सिर्फ टाइम है, टाइम के लिए क्या होने वाला है भाई, ये एक है तो यहाँ पे 1 रहेगा, बाकी मास भी नहीं है और लेंथ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको मिक्स करो, ठीक है। याद है जब कभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इंडाइसिस रूल, तो बड़ा आपको लगता है कि सर बोर हो रहा, अरे कोई को बोर हो रहा, अभी काम में आ रहा है वो। देखो क्या कहा था मैंने, यम और यम, इसका पावर 0 है, इसका पावर 0 है, मतलब यम बेस है, यहाँ पर यम बेस है और बीच में देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो क्या था, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, पावर्स की एडिशन, बेस सेम डिवीजन, पावर्स की सब्ट्रैक्शन, पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से पढ़े थे। तो अब देखो यम यहाँ पर भी है, यम यहाँ पर भी है, लेकिन पावर की एडिशन, तो 0 + 0 0 होगा यानी m0। अब यहाँ पे यल की बात करते हैं, यहाँ पर यल 1 है, यहाँ पर यल 0 है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, फिर t आता, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, तो -2 + 1 क्या देगा आपको, +1 देगा, तो वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरे नंबर पे हमारा किसका, at के डायमेंशंस, ठीक है। अब आप तीनों को चेक करो, ये 1 क्या है, m0 L1 t-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ओह सॉरी मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये वेलोसिटी कोई भी रहे वो सेम रहती है, तो डायमेंशन भी सेम रहेंगे, यूनिट भी सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर यू के भी m0 L1 t-1 और तीसरा कौन था, at, इसको सॉल्व करके हमको ये मिला, तो फिर से m0 L1 t-1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या मिल रहा है हमारे पास में, ठीक। सो यहाँ पर भी फिर एक बार में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मैंने यहाँ पर प्लस लिख लिया है, -2 + 1 हमें क्या देगा -1, यहाँ पर क्या चाहिए हमारे पास में -1। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा मेरे सामने कोई होता नहीं है तो पट से करेक्शन यहाँ पे आता नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़ कुछ दिन के लिए, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे m0 L1 t-1 वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों टर्म्स के जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस क्या है, सेम है। यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड क्या नज़र आ रहा है, ये तीनों के डायमेंशन सेम है, मतलब आप लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ at। आगे तीनों, इसका मतलब सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम है, इसलिए गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सो आप बोलेंगे सो गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ डायमेंशनली करेक्ट, ये ध्यान में रखना। एक्चुअल करेक्ट है कि नहीं वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है हमारे पास में कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, रहेगा ध्यान में। सो आप इसको बराबर समझिए, समझने की कोशिश करिए क्या क्या करना है वो बराबर। सो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का अप्लीकेशन करते समय 3 पॉइंट जैसे देखने वाले, उसमें से एक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। ठीक है, इसके लिए करना क्या है कि जो सभी के सभी क्या है टर्म्स है, उन सभी टर्म के सेपरेट डायमेंशंस निकाल कर इस तरह से चेक करना है। अगर वो सेम आते हैं तो समझ जाइए कि हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कह लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, mv स्क्वेयर। बस 1 मिनट के लिए, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। ठीक है, सो अब मुझे देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, mv स्क्वेयर। ठीक, अब करना क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, एक खुद काइनेटिक एनर्जी और एक है मास वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे भी है लेफ्ट हैंड साइड में भी है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ई है। ठीक है, तो पहले मैं उसके क्या करता हूँ, डायमेंशंस निकालता हूँ। ठीक है, तो ये डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी। अब लास्ट टाइम में हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, वर्क रहे, इन सब का यूनिट भी जूल है और उनके डायमेंशन भी सेम है। और आपको मालूम है उनके डायमेंशंस क्या आते हैं, पहले तो यूनिट ले लो। यूनिट क्या है उसका, किलोग्राम। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको चेक करना है तो एक बार कर सकते हैं, जैसे मैं अगर वर्क लूँ, ठीक है, तो वर्क के लिए क्या फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट, फिर मास, ये वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऑलरेडी टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखो m, ये यस, ठीक है, और ये टी। ठीक है, अब मास के लिए अब यूनिट डालते डायरेक्ट, मास के लिए किलोग्राम, सेकंड से डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर स्क्वायर, और टाइम यानी टाइम स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएंगे हमारे डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो मैंने कहा था ना, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी सभी वर्क, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है उनका यूनिट सेम है, उनके डायमेंशन सेम है। तो उनके पहले यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस फिर क्या होंगे। सो यम यानी मास के लिए किलोग्राम है यानी 1 आ गया। ठीक है, फिर आता है यल यानी लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर है यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आता है टाइम के लिए सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर है लेकिन वो नीचे है, ऊपर जब लिखेंगे तो -2। ये मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसके डायमेंशंस। ठीक, अब उधर में कौन है, राइट हैंड साइड में mv स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पे 80 था तो a को सेपरेट किया, t को सेपरेट किया, यहाँ पे भी वही करेंगे हम। ठीक है, क्या होगा, m के डायमेंशन सेपरेटली निकालेंगे, यहाँ पर v स्क्वेयर के डायमेंशंस अलग निकालेंगे। अब आप चेक करो, यह मैंने क्या होता, मास के लिए है m1, l 0 होगा, t भी 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी, अब वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी का अगर है तो मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। मीटर यानी लेन के लिए, यानी मास हो गया आपका 0, अब मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस यानी ये -2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या है, बेस से मल्टीप्लिकेशन, पावर की एडिशन। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर पावर की एडिशन करनी है। चलो देखो, तो यहाँ पे सेम बोलो, यम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो यम होगा 1, यल 0, यल 2 है तो यल होगा 2, टी 0 है, टी -2 है तो टी भी होगा -2, इक्वेशन सेकेंड। ठीक,
फिर आपको करना क्या है, चेक तो करना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। सो अब देखो 1 में क्या है, m1 l2 t माइनस 2, यहाँ पर देखो m1 l2 t माइनस 2, मतलब डायमेंशन सेम है। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ mv स्क्वेयर है। अगर ये डायमेंशन सेम आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी हमारे पास क्या है टर्म्स है, उन सबके डायमेंशन सेम आते हैं, तो हम बोलते क्या बोलेंगे, गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर स्ट्रेस देकर बोल रहा हूँ, डायमेंशनली करेक्ट। अगर आप असल में देखेंगे, आपको बहुत लोगों के मन में ये पहले आया होगा कि सर आपने फार्मूला रॉन्ग लिखा है। यस, आई रोट द फार्मूला रॉन्गली, आई रोट दैट। तो उसका फार्मूला हाफ mv स्क्वेयर है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो फार्मूला जो करेक्ट आएगा वो किसके हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से करेक्ट आएगा। वो एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देयर शुड बी अ फैक्टर हाफ, आपको क्या चाहिए, हाफ ये फैक्टर चाहिए, तब जाके काइनेटिक एनर्जी का रियल फार्मूला आएगा, ठीक है, हाफ mv स्क्वेयर। लेकिन ये असल में देखा जाए तो ये फार्मूला रॉन्ग है, लेकिन डायमेंशनली दिस फार्मूला इज़ करेक्ट। अब रही बात ये हाफ वगैरह निकाल के, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम कोई फार्मूला करेक्ट है कि नहीं ये चेक करते हैं, ये चेक करना हो, सो वी यूज़ द डायमेंशनल एनालिसिस वेरी इजीली, यू कैन फाइंड, यू कैन चेक इट, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। हाँ, यू शुड नो द डायमेंशंस और द यूनिट ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़। अगर आपको ये क्वांटिटीज़ के यूनिट्स नहीं मालूम, then you can't write the dimensions of that quantity and you can't check, you can't tell whether the formula is correct or not, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फार्मूला, फाइंड द यूनिट्स एंड कीप इन माइंड द डायमेंशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज प्लीज़, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास है द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी देखी हमने, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। सिंपल, एकदम सिंपल कह रहा हूँ, करना क्या है, सभी टर्म्स के सेपरेट डायमेंशंस निकाल कर आपको चेक करना है। और किस तरह से करना है, टू एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क, एक दो एग्जाम्पल होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप घर पे करते रहे, हम उसको बाद में कंटिन्यू भी कर सकेंगे, ठीक है। सो मुझे ये होमवर्क भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। जब हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, तो क्या आपका सही आया कि नहीं आया, आप उसको टैली कर लेना, ठीक है। सो एक दो ही देता हूँ मैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है mgh है, ये चेक करना है आपको, ठीक है। देखो अगर सेम नहीं आया तो ऐसा ज़बरदस्ती से मत बोलना कि सर डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा थोड़ी ना, नहीं है तो सिंपल यहाँ पे इज़ नॉट लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AS। देखो ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे जो लिखूँ वो सही हो, ठीक है। बस आपको क्या चेक करना है, सर आप बोलेंगे कि सर गलत फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको सिर्फ फार्मूला करेक्ट है कि नहीं वो डायमेंशनली चेक करना है, एक्चुअली है कि नहीं यह नहीं रहता, ठीक है। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग फार्मूले आर डायमेंशनली करेक्ट, यानी है कि नहीं वो बताना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप चेक कर सकते हो, और एक आधा मैं फार्मूला आपको दे देता हूँ यहाँ पर, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीन आप ले लो, ठीक है। मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर m स्क्वेयर V, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि आपको लगे कि सर फार्मूला गलत लिखा, ओके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट यू हैव टू चेक डायमेंशनली है कि नहीं, आप चेक करना, ठीक है। और बड़े ही प्यार से, बड़े इत्मीनान से आप इसको कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, बाकी हम सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन और भी लेटर ऑन देखने वाले। तो बच्चों आपके आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।